अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज़ चैनल। आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। आज खुश तो बहुत होंगे चेन्नई के फैन, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन, बेदी जी, पांडे जी और घर से दुबे जी क्योंकि क्यों अब धोनी आज तस्वीरें सामने आ गई है धोनी की तैयारी कर रहे हैं। धोनी साहब देखिए स्क्रीन की तैयारी नहीं तो बैटिंग की तैयारी हो रही है। डर का माहौल होना चाहिए। डर का माहौल नहीं होता, ये कुछ नहीं है, प्रैक्टिस सब करते हैं। खौफ करना चाहिए आपको। यार जब कोई बंदा 1 साल से क्रिकेट की प्रैक्टिस से बाहर है तो उसको वापस रिदम में आने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और इसीलिए वो कर रहे हैं अभी से। नो वन इज ग्रेटर देन द गेम। ऑफ कोर्स एमएस धोनी नोज दैट वेरी वेल इन योर माइंड। ऑफ कोर्स माइंड हो तो आप थिंक करेंगे। बिल्कुल है, आपसे ज्यादा 4 गुना। पर खैर 4 गुना अपने आप ही। अरे बिल्कुल है यार। अब आरसीबी के फैन सब छोड़े हैं। आरसीबी के फैन ज्यादा जूते की यही बोल के काम तमाम। ये कम से कम लॉजिकल तो होते हैं आरसीबी के फैन। ये है लॉजिकल। हारते तो मान तो रहे हैं। मुझे 18 साल हो गए यार आईपीएल को। 18 तारीख को भी फिर 1 साल ही हुआ है। तो 18 साल होने वाले 18 तारीख को भी 1 साल ही हुआ है। कुछ नहीं, 18 तारीख ये में क्या 18 मैच जीते होंगे। खैर देखिए मैं मुंह नहीं लगाना चाहता सीएसके फैन को, पर खैर भाई जब 18 मैच तो सीएसके के अगेंस्ट ही नहीं जीते अभी तक। बात ये दोस्तों कि आज की क्यूएनए विद्यार्थी में हम बात करने वाले हैं थाला की प्रैक्टिस के बारे में कि थाला उतर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मुंबई आरसीबी से हारने के लिए। साथ में जहां तक बात रही एक और चीज की, तो ऋषभ पंत ने आज ऋषभ पंत को अनाउंस कर दिया गया लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान, जैसे किसी को पता ही नहीं था कि ऋषभ पंत कप्तान बनेंगे। ये इवेंट बना दिया गया, इवेंट था, शादी वाला जो माहौल बनाते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इंटरव्यू भी हुआ, सवाल हुए कई सारे जिसमें बहुत सारी बातें भी कही गई। संजीव गोयनका ने बोला कि अभी मुंबई और चेन्नई का डोमिनेशन है, माही और धोनी भाई की बात माही और रोहित भाई की बात होती है। तो आगे जाके आज से 10 साल बाद माही, रोहित और पंत, ऐसा उन्होंने कहा है। पंत ब्लश कर गए थे इस बात पे। भाई वो तो करेंगे 10 साल में, मतलब कि पंत कहते हैं 5 ट्रॉफी मिनिमम भाई, मतलब हर 2 साल। माही और रोहित ने तो 5 जीते, तो मिनिमम 10 साल में जीती है। रोहित ने तो लखनऊ से कहीं नहीं जाना। अगर केएल राहुल वाली हरकतें हुई 10-12 साल छोड़िए, 1 साल में हो जाएगा। 1 साल में कोई अगर इरिटेट ज्यादा किया तो मुझे लगता है पंत खुद ही छोड़ देंगे। गोयनका साहब को यार ये तो पता ही है कि केएल से बड़ा परफॉर्मर तो है ऋषभ। केएल की बड़े मैचेस में कहीं परफॉर्मेंस नहीं होती थी। अब वो रिजल्ट इतनी जल्दी, अब देखो लगातार 3 साल हो गए लखनऊ को भी, और तीसरे साल भी इस आईपीएल में भी कंटेंशन में तो थी। और लास्ट में 2 मैच। यार आईपीएल की बात हम कर रहे हैं, आईपीएल पे चलिए आ जाइए। आईपीएल की बात कर रहे हैं। क्यों बड़े मैच पंत ने अपनी कप्तानी में कितने खेले हैं? फाइनल पंत ने 43 मैचों में करी है भाई। वो बड़े मैच का परफॉर्मर तो है ऋषभ पंत। केएल राहुल तो बड़ा, कम से कम प्रेशर में तो नहीं मरता वो। नहीं, बड़े मैचों का भी और एंटरटेनिंग भी है। देखिए ना किस तरीके से खेलता है, बढ़िया खेलता है, शॉट लगाता है और फैंस भी चाहते हैं और जिताता भी, ऐसी बात नहीं है। पंत के ऊपर जो है वो, मैं तो बस सवाल देखो फैक्ट पे बात कर रहा था। क्या आपने फैक्ट बोला तो मैंने एक फैक्ट पे काउंटर कर दिया। पंत का आपको पता है T20 में कौन से बड़े मैच में अभी तक ऋषभ ने मार दिया? हाँ, पाकिस्तान वाला मैच। जब तक चेन्नई राहुल का एक मैच बता दो। चलो पंत का तो बता दिया, राहुल का एक मैच बता दो। राहुल तो फिर तो सर्टिफाइड है फिर। अरे केएल राहुल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ आप ऋषभ पंत पे बोल रहे थे। जब तक ऋषभ पंत सीएसके में आ रहा था, जब तक अपडेट्स आ रही थी, तब तक तो बड़े पंत पे छोड़े हो रहे थे कि पंत, अरे ऋषभ पंत कर देगा। अरे सर जी देखिए, बदल गया स्वर। सुनिए, ऋषभ पंत सांप की क्या बात है इसमें यार? सांप और क्या बोलते दोगले कहेंगे। ऋषभ पंत जब टीम में भी अगर सीएसके में आ भी रहे तो उस टाइम भी यही बोल रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से नहीं हटाएंगे। अगर पंत आ भी जाएंगे तो हो सकता है विकेट कीपर। गायकवाड़ के अंदर खेलेगा वो, खेले ना खेले बुरे दिन ऋषभ पंत की बात। आप देखो जो हुआ नहीं उसके बारे में बात नहीं। आपको पता है कि जैसे पंत आए भी कैसे थे? पंत मतलब खुद ही जाने के लिए राजी थे, और उन्होंने जैसे ट्विटर पे भी सब जगह उन्होंने दिल्ली के साथ ऑक्शन में जाऊं तो मुझे कितने मिलेंगे, थोड़ा वो मन मुटाव हो गया था। क्योंकि पार्ट जनरल तो चाहते थे वो रहे, किरण भाई मेरे ख्याल से थोड़े मतभेद पता नहीं, क्योंकि उनमें रोटेशन पॉलिसी थी ना। और उन्होंने ये भी बोला था कि ऋषभ पंत ने जब छोड़ रहे थे कि जो पैसों वाला कोई सवाल नहीं थे, कोई खुद ट्वीट। आपको पता क्या ऋषभ पंत ने बात बोली, अब पता नहीं किस वे में बोली, आपको समझ आई नहीं आया, मुझे बताना। उन्होंने बोला कि मैं ना डर रहा था कि पंजाब वो क्या बोलने का मतलब क्या था यार? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो पंजाब किंग्स में जाना नहीं चाहते थे
या फिर उनको लग रहा था कि नहीं चलो लखनऊ में ही जाना है, मैंने शुरू से ही दिमाग में कहीं ना कहीं शायद पहले बातचीत हो गई, ये हो सकता है, बातचीत हो गई होगी, उनको पता होगा कि लखनऊ जो है ऋषभ मतलब मेरे लिए वहां पे बिड करने वाली है, और क्योंकि पंजाब के पास एक्स्ट्रा पर्स था इस वजह से उन्होंने बोला हो कि मुझे लग रहा था कि एक ही टीम है जिससे थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि पंजाब के पास एक्स्ट्रा पर्स था और वो अगर चाहते तो वो ऋषभ पंत को बना सकते थे, लेकिन उनके नजर में श्रेयस अय्यर थे। लेकिन मैं हैरान हूं कि रिकी पॉन्टिंग वहां पर है, बावजूद इसके उनका कमरेडरी इतना अच्छा रहा है पॉन्टिंग के साथ, फिर भी इतना कहने का। श्रेयस के साथ भी तो काम किया है दिल्ली नहीं, बट पंत का ये बोलना थोड़ा सा मुझे, और श्रेयस जो है वो करंट विनिंग कैप्टन भी है। ठीक है, देखो पंत यार आप फ्रेंचाइज पे भी तो देखते हो ना, कोई भी प्लेयर है XYZ जो भी प्लेयर है वो, अब पंजाब पिछले 10 साल से तो वो फ्रेंचाइज प्लेऑफ में नहीं पहुंची, कम से कम दिल्ली उससे बेटर तो परफॉर्मेंस दे देती है IPL में। पंजाब LSG भी तो ठीक ही करी, LSG पिछले 2-3 बार पहले ही साल में बात हो गई होगी इन्होंने कि हम आपको लेने वाला, तो उन्होंने गोयनका साहब ने भी यही बोला है कि मैं तो लूंगा, वो मैं प्लेयर हूँ, वो हो गया। वो कह रहे थे मैं जिस हद तक, मतलब हद की बात ये है जिस पैसे तक हम उनको दे सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, मुझे पता था कोई जाएगा, हाँ, कोई जाएगा ही नहीं, इसका मतलब वो आए थे टेंशन फ्री, वो कह रहे थे मैं टेंशन फ्री था। 27 तक उन्होंने फिर मेरे ख्याल से 20-21 पे रुके थे, उन्होंने डायरेक्ट देखी, फिर डायरेक्ट उन्होंने 27 किया था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहां तक जो ऋषभ पंत वाली जो कह रहे थे ना कि मुझे डर था, ऑब्वियसली प्लेयर के मन में डर होता ही है कि पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी में जा रहा हूँ। अब ठीक है यार कोई भी प्लेयर हो, मतलब 10 साल से वो फ्रेंचाइजी जीती नहीं, मतलब प्लेऑफ तक नहीं आई, प्लेऑफ नहीं आई कम से कम यार, कम से कम ये तो होता कि अगर दिल्ली नहीं जा रहा, एटलीस्ट लखनऊ ठीक ठाक टीम है, 2 बार से तो प्लेऑफ खेल रही है, या कहीं और जा सकते हैं। बट लेकिन पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब की आपने टीम देखी है इस बार, बहुत सॉलिड बनाई इस बार, तो बहुत की पूरी पूरी कर, मैंने तो बोला अगर अभी जाके प्लेऑफ, फिर भी पंजाब की टीम बड़ी इस बार अच्छी बनाई, मैंने तो बोला है अगर पंजाब इस बार प्लेऑफ में नहीं आती है तो छोड़ दो। और वो उसी सोच के साथ आए थे, मुझे यही मन बना के आए थे हम टीम बनाएंगे, नहीं इसीलिए पर्स देखिए उनका। इस बार हमने तो पहली प्रेडिक्शन दी हुई है, मुंबई, RCB, पंजाब, और चौथी टीम एक सेकंड बताइए आपने, नहीं आप दिल्ली थी, कहां से आ गई? नहीं आपके सामने ही है वो, आप भूल रहे हो उनकी अपनी बातों से पलटे ना आप। हमने पहले प्रेडिक्ट किया टॉप 4 RCB का प्रेडिक्ट किया था आपने भाई, RCB था मेरे टॉप 4 में। अच्छा RCB भाई दिखाओ लाओ आपको, RCB था, पंजाब और दिल्ली ये 4 टीम थी मेरी। RCB नहीं, यहाँ तो पांडे जी से ऐसे कीजिए, पहले लिखवा के रख लीजिए। तो मैंने चेन्नई लिखी, चेन्नई बोला जब प्रेडिक्शन हुआ था तो हम दोनों का एक ही टॉप 4 बना था, MI, CSK, पंजाब और दिल्ली। अभी जो ये गोल मटोल कर रहे हैं ना RCB, वैसे आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। MI के फैंस बदल लिया, आपने बदल लिया, RCB इन, CSK आउट, राइट? हाँ चलिए जी, देखना इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया RCB, वैसे भी गठबंधन तो बना ही लिया। आप बताइए आपके टॉप 4 कौन होंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं, नो डाउट मुंबई और CSK रखूंगा मैं, और टॉप 4 में ये रहेंगे, और बाकी पंजाब भी रहेगी, और चौथी मुझे लग रहा है गुजरात हो सकती है, मुझे लगता है। हम 4 साल से जा रहे हैं अपना, गुजरात टाइटंस 4 साल से जीत नहीं रहे जरूर, लेकिन प्लेऑफ तो जा रहे हैं भाई, प्लेऑफ तो हम जा रहे हैं। प्लेऑफ का देखिए फायदा नहीं होता ना कुछ जाने का, तो जाओ फिर हार के आ जाओ, कई टीमें प्लेऑफ जाने का फायदा जरूर नहीं होता, पर प्लेऑफ ना जाने पे ना नहीं, लेकिन स्क्रीन जरूर तोड़ देते, लेकिन हल्की पड़ जाती है, सामने वाली टीम के लिए फायदा हो जाता है, जरूर मार देते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। देखिए हारने के बाद ठीक है वो थोड़ा बहुत रिएक्शन वो ठीक चलता है, एक आध साल हो जाता है। हमने आपको पहले मैंने RCB might be someone from RCB, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स इस बार होगा ऐसा कि माइट बी समवन फ्रॉम CSK जो आपको हरा के जाएगा। खैर वो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि अरे एक मैच जीत के आपने क्या लेगेसी बनाई, एक जीत बनाई। धोनी साहब तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो खैर वो करते हैं, हर साल करते हैं, और इस बार देखिएगा 8 नंबर बैटिंग करने के लिए नहीं, इस बार मुझे एक बात, 8 नंबर नहीं, इस बार 6 नंबर। एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दरवाजा बंद है और उसके अंदर जो है वो प्रैक्टिस चल रही, दरवाजे के अंदर ही है ना भाई, ये तो बड़े इस पे चल रहे हैं, इसको तो जेल से कुंडा लगाया हुआ है, जेल के अंदर। नहीं जेल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है जेल के अंदर, आपने जेल वेल बोल दिया यार, जेल यार देखो ये मैं आपने नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे तो आपको पता ही है फिर कि लोग फालतू में ट्रोल कर देते हैं वहां पे, लेकिन ये बकायदा एक माही भाई का फेवरेट तो फिर कभी भी
फ्रेम ऐसा था भाई, हाँ ये फ्रेम ऐसा लिया गया भाई, आप एक नेट सोते हैं तो वहां पे गेट होगा ना भाई, वो तो बंद कर रखा है और क्या। ये स्टेडियम का नेट से काय का नेट, कोई नेट ये नेट पृथ्वी होगा में आया यार। था। हाँ स्टेडियम के आसपास या प्रैक्टिस ग्राउंड होगा तो, हाँ मुझे लगा क्या पता personal होगा। कोई पर्सनल भी हो सकता कोई है। एकेडमी वगैरह है और यार अपने दिमाग को पता नहीं क्या डाल दिया बिल्कुल बंद किया अरे हुआ है सोशल मीडिया पे ये चीजें कुंडा चल रही है, वगैरह तो बाहर से सब कुछ बंद है कि कोई अंदर आ ना सके, कोई हाँ, अंदर से कर बाहर दिया जा है। ना सके। और बिल्कुल तो आपको पता क्या बोला आज ऋषभ पंत लाइक ने? यू नो माही पे एज बेदी जी सेड, भाई नहीं मतलब बेदी जी ने जो बोला कि लोग जो सोशल मीडिया पे वैसे बात ट्रोल करने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ ऐसा कुछ नहीं ये है। देखिए हर बार देखिए आप ऋषभ पंत ने क्या बोला माही भाई के बारे में, क्या माही भाई's words are very famous. ऑफ कोर्स MS Dhoni told, take care of the process and the result will follow. इसीलिए ऋषभ की गंभीर से नहीं बन रही। अच्छा एक तो प्रोसेस फॉलो करते हैं, गंभीर साहब रिजल्ट मैंने पता है एक पांडे जी, एक मैंने मीम देखा आज, पता नहीं बीबीएल में कौन सी टीम है, एक हरी जर्सी पहनती है बेसिकली, Melbourne Stars. मेलबर्न मेलबर्न शायद, तो वहां के किसी प्लेयर ने या पता नहीं किसी ने बोला कि अगर दम है आईपीएल वालों में तो ऐसी जर्सी बना के दिखाओ, ऐसी जर्सी हमारी जैसी जर्सी है हरी जर्सी। वैसी जर्सी बना के देखो। आई थिंक ये कोई मीम चल रहा है, मैंने आज ही देखा वो, तो किसी ने रिप्लाई किया उसका कि भाई देखो ऐसी जर्सी हम बना पाए या ना बना पाए, लेकिन अगर तुम में दम है तो तुम सीएसके की 2016-17 की जर्सी बना के दिखाओ। मतलब ऐसा मीम देखा था। बोल दिया नहीं लेकिन आप हो गया 2016-17 नहीं यार, पांडे जी चल रहा है, आपने क्या कर 16-17 का, करने दे लेकिन 16-17 क्या उखाड़ लिया 16-17 में हमने तो जी चल रहा है, बिल्कुल बोलिए। हमने नहीं, तो नहीं, ये 16-17 का जिक्र कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता 16-17 में धोनी खेले थे हाँ। और धोनी फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल में अरे अब पहुंचे। 16 में हराया किसने था? नहीं 16 वही सीजन तो नहीं जहाँ से कप्तानी से हटाया गया था, देखिए 16 वही सीजन है नहीं ना? सीजन तो वही था, कप्तानी से हटाएगा तो ठीक है मान और लिया। शायद उन्होंने हटाया था, आप तस्वीर दिखा रही थी। हाँ और अब पहले धोनी फिर राहुल, तीसरा नंबर ऋषभ और पंत। हटने के बाद मेरे ख्याल शायद स्टीव स्मिथ फाइनल में लेके गया था। हाँ, स्टीव स्टीव स्मिथ स्मिथ गया फाइनल था। Yes. तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं मैं आप? तो बता रहा था fact तो बता धोनी रहा खेल रहे थे कि नहीं खेल Fact बता रहे रहा था थे? मैं। हाँ तो खेल रहे थे। जैसे आप एक फैक्ट बताते हैं, हम जीते नहीं 17 टीम साल से। किसकी फाइनल वैसे गई? मैं भी fact मैं बता कह रहा रहा हूँ। हूँ धोनी फाइनल गए, हाँ? ऑल्टरनेट ईयर में फाइनल जीते। चले गए, हर बार चले जाते हैं। लेके कौन गया? देखिए लेके कौन गया? इकलौते इसका भी credit धोनी को आईपीएल में नहीं दिया, स्टीव स्मिथ को नहीं दिया। स्मिथ को बिल्कुल क्रेडिट है, हाँ। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ आईपीएल में इकलौता ऐसा प्लेयर है जो हर ऑल्टरनेट ईयर में फाइनल खेलता है। अच्छा, हर ऑल्टरनेट ईयर, कभी हो ही नहीं सकता कि ऑल्टरनेट ईयर में धोनी फाइनल में फीचर इस में बार देखते ना क्या होता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो 8 में, 10 में, इस बार नहीं 11 में भी बाय द वे, इस बार नहीं हुआ। 12 में, उसके बाद आप आ जाइए 13 में, फिर 15 में, 17 में, लगातार 18 में, आपको देखते जाइए एमएस धोनी हर साल दिख जाएंगे। और इसीलिए तो आईपीएल को भी यहाँ पे धोनी के लिए नियम लाना पड़ा, अनकैप्ड प्लेयर रूल ओनली फॉर एमएस धोनी। तो क्रेज है भाई, वो ब्रांड है, इसी वजह से आईपीएल उनको बार बार आता है कि आप आए और खेलें। नहीं हम तो चाहते हैं बिल्कुल कि 72 साल की उम्र में भी माही भाई आए। अगर बीसीसीआई को लगता है कि इस टाइम पे भी धोनी दे रहे हैं, अगर एक बात ये है, सही बात है, आईपीएल का तंबू अभी भी वो तो फिर आपको पता ही है फिर। आप जरा एक बार फटाफट से जो कप्तानों की लिस्ट है वो दिखा दीजिए। Yes. कप्तान हम देख लेते हैं, देख लीजिए। फिर कप्तानों पे भी जरा बात हो जाए, वहां पे देखते हैं आपके कप्तान क्या है। एक बार जरा फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, एक सेकंड के लिए फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, फिर उसके बाद आपका इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार फटाफट से, और बात कर लेते हैं कि जितने भी कप्तान जो आपके हैं जो अनाउंस हो चुके हैं उसमें से 2-3 टीमें जो हैं वो रह चुकी है जी। ये देखें भैया, यहाँ पर आपको एलएसजी के नए कप्तान दिख रहे हैं, जो सबको पता था कि ऋषभ पंत होने वाले हैं। तो ऋषभ पंत, एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस, मुंबई का कप्तान हार्दिक पांड्या, जीटी कैप्टन शुभमन गिल, पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर बिग बॉस में अनाउंस हुए, राजस्थान के कप्तान हैं संजू सैमसन, सीएसके के कप्तान बदकिस्मती से ऋतुराज गायकवाड़, खैर उनकी चॉइस थी। बदकिस्मती। अब आरसीबी का कप्तान कौन होगा, केकेआर का कैप्टन कौन होगा और डीसी का कैप्टन कौन होगा, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। आ जाइए, अब आप नॉर्मल आ जाइए, नॉर्मल स्क्रीन पर। खैर पांडे जी, बाकी टीम्स के तो कप्तानों का हमें पता है, लेकिन आरसीबी, केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स, तीन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी। कौन लग रहा है, वैसे याद होगा आपको कि इन्होंने आरसीबी वालों ने कुछ टाइम पहले, तकरीबन 15-20 या 1 महीने पहले शायद डाला होगा, जहां पर कैप्टन अमेरिका की तस्वीर में उन्होंने रजत पाटीदार को लगाया हुआ था और बाकी सारे कैरेक्टर्स बनाए हुए थे। तो उससे, और रजत पाटीदार ने डोमेस्टिक में भी रिजल्ट्स दिए,
फाइनल तक तो लेके गया मेरे ख्याल से। पिछला सीजन बड़ा कमाल रहा। रणजी ट्रॉफी जीते पाटीदार की कप्तानी में। एक और तस्वीर आई थी जो क्लास ऑफ 2025 करके आया था, और उसमें आरसीबी ने सेंटर में पाटीदार को लगाया था। तो अगर आप हिंट देखेंगे कि जहां पे आरसीबी ने, क्योंकि ज्यादातर आरसीबी क्या है कि नॉर्मली आप देखे तो सोशल मीडिया पे बड़ा ज्यादा एक्टिव रहती है, और बहुत ज्यादा आपको सोशल मीडिया की हरकतों से पता लग जाता है कि क्या कुछ हो सकता है टीम के अंदर। तो उन्होंने जो सेंटर में फोटो लगाई वो, और उसके बाद जो आपने बोला कैप्टन अमेरिका, वो जो कैरेक्टर वाइज वो सारे एवेंजर्स के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे थे, तो उसमें कैप्टन अमेरिका बनाया था पाटीदार को। हिंट तो यही लग रहा है, रजत पाटीदार होने चाहिए आरसीबी के नेक्स्ट कैप्टन, जो शायद आरसीबी सोच रही है और कायदे से गलत नहीं सोच रही है। इनफैक्ट मैं और आप ही थे उसमें जिसमें हमने कहा था कि जिस तरीके से स्मैट वो खेल रहे हैं और जो कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे हैं, विराट पे इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की शायद कोई जरूरत नहीं है। उनके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जो फ्यूचर भी है, इकलौता प्लेयर है जिसने प्लेऑफ्स में 100 भी लगाया हुआ है और डिजर्व करता है कप्तानी। तो मेरे हिसाब से तो पाटीदार फुल स्क्रीन आ जाएगा। बेदी जी, आपको भी लगता है कि रजत पाटीदार को ही देख रहे हैं आरसीबी अगले कप्तान के रूप में, या कोई सरप्राइज आएगा लाइक कि विराट कोहली को जो है वो कप्तानी मिल जाए या किसी और प्लेयर को कैप्टनसी मिल जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कप्तानी की बात जहां आप कर लेते हैं, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। मुझे लगता है, वैसे मेरा अगर पर्सनल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाटीदार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको दी जाए। वो इस वजह से कि आप जैसे स्मैट की बात कर रहे हैं कि स्मैट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। पिछला आईपीएल सीजन देखिए उनका, बहुत तगड़ा था, क्या खेले थे, स्ट्राइक रेट देखिए उनका जरा। मतलब उन्होंने अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना टैग लगा होता है, स्पिनर हंटर बोला जाता है उनको शायद, तो उससे पहले वैसा नहीं खेलते थे वो। लेकिन पिछला सीजन उनका ऐसा रहा जैसे अजिंक्य रहाणे ने एक सीजन दिखाया था चेन्नई के लिए, किस तरीके से खेले थे, अटैकिंग आ गया। उस तरीके से रजत पाटीदार ने भी मतलब कहते हैं शॉट घुमाया, अटैकिंग क्रिकेट खेला है, और आई थिंक उनका स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर ही बहुत तगड़ा, स्पेन को तो डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं भाई। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाटीदार को दिया जा सकता है। बाकी अगर आप ऑप्शन की बात करें कि इनकी टीम में कौन कौन है, पाटीदार हैं, विराट कोहली हैं, इनमें जितेश देवदत्त, पडिक्कल है। पडिक्कल का हालांकि इसमें नाम नहीं आया, पडिक्कल तो 11 में बहुत यंग है वो। जितेश है, कुणाल है, कुणाल पांड्या है, आप फिल सॉल्ट है, सॉल्ट भी है, कप्तानी की उसने बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि किसी ओवरसीज प्लेयर या फिर देखो कप्तानी रहेगी या तो पाटीदार या फिर विराट के बीच। और वैसे भी देखिए आईपीएल हो सकता है तो विराट को मिल जाए वरना फिर पाटीदार। इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन को आपको पता है क्रिकेटर्स को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, एक मंच है। आपको क्या लगता है प्रियांशु नवानी जी? यार वैसे मेरे को पहले लग रहा था कि विराट कोहली बनेंगे, बट इन्होंने जब से वो पोस्ट करी ना कैप्टन वाली, मतलब वो एक हिंट ही ड्रॉप था एक तरीके से, वहां से लग रहा है कि शायद। और इवन जब स्मैट में भी कप्तानी करी जैसे रजत पाटीदार, आप खुश हैं पाटीदार अगर कैप्टन होता? अगर रजत पाटीदार बनता है तो हाँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि आगे क्या होगा। लेकिन रजत पाटीदार भी यंग थोड़ी है, अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो रजत पाटीदार यंग प्लेयर थोड़ी है यार। तो इतना भी इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। नहीं, फ्रेंचाइजी का सिस्टम क्या है? फ्रेंचाइजी में तो मान लीजिए अगले साल के वो 28-30 के होंगे, 28-30 के बीच में, 29 के हैं। पर खैर अगर इतना है तो फिर देखो यार, मैं सैटिस्फाइड हूं। मुझे कोई वो नहीं है कि आप रजत पाटीदार को कप्तान क्यों बना रहे हो। देखो अल्टीमेटली बात, चाहे रजत पाटीदार कप्तान बने चाहे कोई और बने, एक बात तो क्लियर है कि आरसीबी के अंदर लीडरशिप तो एक ही बंदा चला रहा है, चाहे जितनी मर्जी कर लो आप कि ये चला रहा है वो चला रहा है। पिछले सीजन क्या हुआ था सबने अपनी आंखों से देखा था। पहले 7 मैच कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अगले 7 मैच बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट थी 100%। भाई जो हडलों में बात कर रहा है वो विराट कोहली, जो फील्ड सेट कर रहा है वो विराट कोहली। कप्तानी भी तो सीएसके वाला सीन है। मैं फैफ डू प्लेसी का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, फैफ डू प्लेसी ने बहुत अच्छा करा है भाई, लेकिन ये लीडरशिप ग्रुप बनाते हैं। ये लीडरशिप एक बंदा नहीं कर रहा है, ये 2-3 बंदे हैं जो टीम को चला रहे हैं साथ में, एक कप्तान और साथ में विराट कोहली। अभी भी क्या बोला था इन्होंने कि लीडरशिप है। और इवन ये भी आया था कि बीच में जब आपका ऑक्शन हो रही थी ना, विराट कोहली ने टेक्स्ट किया था, कौन थे कि बोबट जी को यार। लेकिन आप मुझे बताया भी था, विराट कोहली अगर इन्वॉल्व हैं और अगर वो होना चाहते हैं तो विराट को ही बना लो कप्तान, छोड़ो फिर किसी और के पीछे किसी एक कठपुतली को रखें। उनका ड्रीम भी, उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। कठपुतली की तरह कप्तान आईपीएल ट्रॉफी जीतने का भी सपना ख्वाब ही रहेगा। लेकिन अगर हार गए फिर सवाल भी नहीं होंगे। लेकिन ऑप्शन तो है कि भाई आप बना दो कप्तान, विराट का भी सपना पूरा कर दो। लेगेसी कुछ नहीं रहेगी ना और नेवर वाला सवाल है भाई। या तो अभी हो जाएगा बहुत कुछ, या तो अभी कुछ नहीं होगा। कि चलो रजत पाटीदार कप्तानी कर रहे हैं, आप साथ में लीडरशिप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन मैं तो कह रहा हूं, पता नहीं आजकल समझ नहीं आ रहा है क्यों कप्तानी, पता डर लग रहा है कि विराट कोहली नहीं लेंगे इंडियन टीम के लिए। जब हुआ अभी तो उन्होंने नहीं ली कप्तानी, उन्होंने साथ साथ अपना लीडरशिप रोल दिखाए, लेकिन कप्तानी नहीं ली ऑफिशियली।
अगर वहां नहीं लिए तो यहाँ भी लग नहीं रहा है मुझे कि लेंगे वापस। और विराट कोहली मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फिगर है। लेकिन आईपीएल में तो कोई दिक्कत नहीं पर एक डिफरेंस ये है कि आईपीएल में जब फाफ नहीं अवेलेबल होते थे तो विराट ही कप्तानी करते थे। वहां ये नहीं था कि पाटीदार कप्तानी कर ले या कोई और कप्तानी कर ले, तो विराट वहां पे लीडरशिप रोल में रहे, कप्तानी कोई और करे। इंडियन टीम में हो रहा है फ्रेंचाइजी, आईपीएल में ऐसा नहीं हो रहा। आईपीएल में विराट कप्तानी किया है उन्होंने। एक बात बताइए, फ्रेंचाइजी के लिए बेस्ट क्या है? फ्रेंचाइजी के लिए बेस्ट है विराट कप्तान या पाटीदार कप्तान? कोहली की कप्तानी करना। अगर आप फ्रेंचाइजी की बात करो तो कोहली की कप्तानी बेस्ट है हमारे लिए। कि कोहली की कप्तानी आपको मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं, देखो यार मैं मानता हूँ कि 17 साल से उस बंदे ने ट्रॉफी नहीं जीती आईपीएल के अंदर, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे के पास एक विजन है जो पिछले सीजन दिखा था। अगर इस टीम के साथ, देखो ये टीम अच्छी है, मैं बोलूंगा बैलेंस टीम आरसीबी की नहीं बन पा रही थी आज तक। आपके पास भुवी है, आपके पास हेजलवुड है, आपके पास आपका अगर आप यंग टैलेंट की बात करो सुयश भी लेके आए हो, भी तो है। और इवन आप बॉलिंग अच्छा लेके आए हो सकता है। एंड इवन आपके पास इवन बॉलिंग, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं तो कप्तानी की बात ही नहीं कर रहा कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। तुषार बैकअप बैठा हुआ पीछे, माड़ा बॉलर नहीं है, अच्छा बॉलर है वो भी। तो अल्टीमेटली आपने टीम अच्छी बनाई है, जो कि अभी रिसेंटली टिम डेविड का फॉर्म, बैटल का फॉर्म जो बीवीएम में अच्छे खेल रहे हैं टीम तो आपके प्लेयर्स के फॉर्म बड़े अच्छे लगे हुए। बैटल और आपको कप्तानी ऐसी चाहिए जो कि विजन लेके आ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली तो ऐसे फिर मैक्सवेल का भी बड़ा तगड़ा लगा हुआ है। मैक्सवेल का भी बड़ा तगड़ा लगा। तो आप ले लेते मैक्सवेल फिर। नहीं, मैं तो आपकी टीम में आप वैसे गए क्यों नहीं मैक्सवेल पे? गए थे लेकिन आ नहीं ये पाए। लिवी के लिए भी गए थे, मैक्सवेल के लिए भी गए थे, दोनों नहीं मिला। दीपक चार के लिए भी गए थे, मैंने सुना। बिल्कुल गए थे, लेकिन पर्स उतना अवेलेबल था नहीं और मुंबई इंडियंस के पास थोड़ा सा नहीं एक्स्ट्रा पर्स था। अपने प्लेयर्स को छोड़ना इनकी आदत है। सुरेश रैना याद है? जी नहीं, और भाई साहब अपने प्लेयरों को छोड़ना तब होता है जब हम जाए ही नहीं। क्यों छोड़ रैना को? यार सुरेश रैना को देखो वो उस टाइम लेगेसी थी ना उसकी? लेगेसी थी, बिल्कुल थी, मैं मानता हूं। नहीं तो वैसे तो फिर आप बोल दो कि अजिंक्य रहाणे को क्यों छोड़ दिया? You guys betrayed सुरेश रैना। अजिंक्य रहाणे क्या लेगेसी थी सीएसके के साथ? चलो मैं एक सीजन उन्होंने मानता परफॉर्म हूं, किया और जीत गई रैना CSK। को उस टाइम पे शायद नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं, इसके लेकिन खिलाफ ही हूं। आप ऐसे उस टाइम पे नहीं बनता प्लेयर था। को छोड़ते हैं, वापस भी लेते हैं। आपने देखा वो कहा लिया प्लेयर रैना वापस को। भी लिए उन्होंने। रैना को कहा लिया। शार्दुल एक बार गया था, शार्दुल को फिर से देखो, वापस यार, लिया। सबसे ज्यादा प्लेयर वापस लेगेसी CSK प्लेयर की लेती बात है। हो रही है। शार्दुल आए जाए किसी को फर्क नहीं रैना पड़ता। लेगेसी प्लेयर आपके लेती लिए। है। रहना तो लेगेसी प्लेयर है ना। अब जैसे मुंबई ने हार्दिक को छोड़ा था, हार्दिक को वापस लिया है। एक हार्दिक जीता मुंबई के साथ बहुत बार। अब सेम अगर आप रैना की बात करें, हार्दिक तो फिर डिमांड पे आए। रहना की बात, चलो डिमांड्स